गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग रिलेशन फंक्शन का जो क्या कहते हैं एमसीक्यू है ना, यहाँ पे हम लोग कुछ क्या कराएंगे, यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू इसके करेंगे कि इसके एमसीक्यू सीयूटी में हमारे पास एमसीक्यू आते कैसे हैं ना, तो उस पर हम लोग कुछ यहाँ पे एटलीस्ट 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। टाइम कम होने के कारण हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि टॉपिक पे थोड़े क्वेश्चन कम करा रहे हैं, और बाकी अभी लास्ट में हम क्या कराएंगे कि 5 सैम्पल पेपर सॉल्व करा देंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। ठीक, तो हमारा टारगेट क्या है कि 16 मई को हमारा क्या कहते हैं पेपर है। हमको हर हाल में 14 तक क्या करना है, सैम्पल पेपर बढ़िया से करके क्या करना है, क्या कहते हैं बैठ जाना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैथमेटिक्स स्कॉलर ऐप है प्ले स्टोर पे, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक, यहाँ से क्या है कि जो भी हम यहाँ पे लाइव क्लासेस ले रहे हैं इसके रिकॉर्डेड वीडियो और क्या कहते हैं जो नोट्स है, ठीक है, वो वहाँ पे मिल जाएगा। और वहाँ पे जाके क्या कहते हैं कि कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। ये CUT UG लीट मैथमेटिक्स के नाम से वहाँ पे हमारे पास वहाँ का कोर्स है, जिसकी प्राइस ओनली 3,300 रुपीज़ है। क्लियर, तो 300 कर लीजिएगा। कुछ यहाँ पे क्या कहते हैं कि नेट चार्ज होगा नियर अबाउट, हमको लगता है कि 8 रुपीज़ होगा। ठीक है, तो टोटल हमको क्या कहते हैं 308 रुपीज़ वहाँ पे पेड करना पड़ेगा। ठीक, तो ये बहुत कम कास्ट है, तो इसको आप लोग परचेज कर लीजिएगा वहाँ से। ठीक, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पे देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक, तो ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि दो हमको सेट दिए गए हैं। एक सेट हमारे पास ए है जिसमें एलिमेंट हमारे पास कितने 1 2 3 4 है, एंड सेकंड सेट हमको दिया गया है यहाँ पे 5 6 7 8। सेट बी हमारे पास, इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट है। तो विच इज़ 1 1 एंड ऑन 2, हम लोग को ये बताना है कि कौन सा फंक्शन हमारे पास क्या 1 1 ऑन 2 है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे रिकॉल करते हैं कि 1 1 ऑन 2 फंक्शन होता क्या है। तो मैंने 1 1 फंक्शन मैंने ये बताया था कि हमारे पास अगर ये कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन है, क्लियर है, ध्यान देना, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी ये हमारे पास फंक्शन है, तो यहाँ का जो डोमेन का एलिमेंट होता है, ठीक है, तो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का हमारे पास क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेजेज होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ का क्या कहते हैं 2 एलिमेंट का इस पे सेम इमेज नहीं जाना चाहिए। जब भी होगा यहाँ का हमेशा क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट का, ठीक है, हमेशा सिंगल ये हमेशा हर एलिमेंट का क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट इमेजेस जाता है। तो हम ये कहेंगे ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, ऑन ऑन फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन ये होता है कि हमारे पास जो को डोमेन के जो एलिमेंट होते हैं, क्लियर है, इधर के जो एलिमेंट होते हैं, इधर के प्रत्येक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, डोमेन में क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट क्या है कि इससे इमेज में छूटना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम ये कहेंगे गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, अनडू फंक्शन है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 by 1, और तो देखते हैं यहाँ पे। चल, तो ध्यान देना, हमारे पास सेट ए है, सेट ए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। यह सेट ए है, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। हम लोग यहाँ पे सेट बी लेते हैं। सेट बी में हमारे पास कितना है 5 6 7 8। क्लियर, यहाँ पे ध्यान देना, 1 का क्या है 5 पे इमेज जा रहा है, 1 का हम लोगों ने 5 पे इमेज कर दिया। 2 का क्या है 7 पे है, 2 का हमारे पास है 7 पे जा रहा है। 3 का हमारे पास क्या है 8 पे है, 3 का हमारे पास क्या है 8 पे जा रहा है।
4 का हमारे पास क्या है 6 पे जा रहा है, 4 का क्या है 6 पे जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ए का जो हमारे पास जो ए के जितने भी एलिमेंट है, यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट का यहाँ पे क्या है डिस्टिंक्ट इमेजेज है, और यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट का इसमें हमारे पास क्या है प्री इमेज है, मतलब यहाँ का कोई भी एलिमेंट क्या है छूटा हुआ नहीं है। तो मतलब ये जो फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास क्या है ऑन 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 टू फंक्शन है। क्लियर है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर सेकेंड फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, इस फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 5 6 7 8। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 का सिंपली क्या है 6 पे जा रहा है, 2 का हमारे पास कहाँ पे आ रहा है 8 पे आ रहा है, 3 का कितना आ रहा है हमारे पास 3 का भी 8 पे आ जा रहा है, और 4 का हमारे पास क्या है यहाँ पे 5 पे चला जा रहा है। क्लियर। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 1 फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि 2 और 3 का हमारे पास क्या है डिस्टिंक्ट एलिमेंट का क्या है सेम इमेज जा रहा है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक एलिमेंट क्या है 7 क्या है इसकी प्री इमेज में क्या है छूट जा रहा है, मतलब इधर के एक एलिमेंट हमारा क्या है इसका इसमें प्री इमेज नहीं है, तो मतलब ये हमारे पास क्या है ऑन टू भी नहीं है। ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यह जो है ये हमारे पास क्या है ये रॉन्ग है, ये ऑन ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट अगर थर्ड अगर हम लोग चेक करते हैं कि थर्ड हमारे पास क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना, तो थर्ड हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4, और ये हमारे पास 5 6 7 8। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो 1 का क्या है 5 पे गया है, तो 1 का 5 पे है, 2 का हमारे पास किस पे है 7 पे है, 2 का 7 पे है, और 3 का हमारे पास क्या है यहाँ पे 8 पे गया है, और 4 का हमारे पास कहाँ पे गया है 4 का 5 पे गया है। तो यहाँ भी ध्यान देना कि एक यहाँ पे 2 एलिमेंट का हमारे पास क्या है सेम इमेज चला गया है, तो मतलब ये ऑन 1 नहीं है, और 6 हमारे पास क्या है कि प्री इमेज में छूट गया है, तो हमारे पास क्या ऑन टू भी नहीं है, तो मतलब यह फंक्शन हमारे पास क्या ऑन ऑन टू नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं डी वाला चेक कर लेते हैं। तो अगर डी वाला अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो डी वाले में भी देख लेते हैं। तो डी वाला हमारे पास क्या है 1 2 3 4, और यहाँ पे हमारे पास 5 6 7 8। यहाँ पे देखा जाए तो 1 का किस पे गया है 8 पे गया है, 2 का हमारे पास क्या है 7 पे गया है ध्यान रखना, और 3 का हमारे पास 6 पे गया है, और 4 का हमारे पास किस पे गया है 4 का 7 हो गया। यहाँ भी वही हो गया हमारे पास कि क्या कहते हैं कि एक एलिमेंट का हमारे पास 2 एलिमेंट का क्या है सेम इमेज चला गया है, और एक एलिमेंट यहाँ पे जो 5 है 5 का इसमें प्री इमेज नहीं है, तो मतलब यह भी हमारे पास क्या न तो ऑन है न ही ऑन टू है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन ए है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं कि द कोसाइन फंक्शन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनी इंटरवल ऑफ द टाइप फॉर इट्स इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए ध्यान देना कि जो हमारे पास क्या कहते हैं कि कोसाइन फंक्शन का जो इन्वर्स होता है ये हमारे पास ऑप्शन ए सही है, इसी में हमारे पास क्या होता है एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसको हमको इवेलुएट करना है, तो इसको हमको इवेलुएट करने का जो वे है ये हमारे पास क्या है यहाँ पे ध्यान रखना कि कास्ट tan इनवर्स एक्स। तो इसको हम लोग क्या कराएंगे यहाँ पे इसको कास्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो इसको कैसे कराएंगे, तो इसको मान लेते हैं लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स हो जाएगा ना। और मैंने एक फार्मूला पढ़ा है कि अगर हमारे पास कास इनवर्स एक्स अगर हो जाए तो वैल्यू एक्स आ जाएगी ना। तो हम लोग इसको क्या करने जा रहे हैं कास इनवर्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो यह tan थीटा इज इक्वल टू अगर एक्स है तो अगर एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनाते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा एक्स हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कास्ट थीटा कितना आ जाएगा, तो बेस अपान क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो 1 अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास ये कास इनवर्स 1 अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान देना ये भी थीटा के इक्वल tan इनवर्स एक्स है, ये भी हमारे पास इक्वल है। तो अब इसकी जगह हम लोग क्या पुट करा सकते हैं कास इनवर्स 1 अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कास इनवर्स ठीक है, इसको हम अगर यहाँ पे कोई भी अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया तो हम मान के चलेंगे अपने क्या है डोमेन में है, तो हम लोग क्या करा देंगे सिंपली 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं कि
हम लोग को बताना है कि ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में है। स्टार एक हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है। यह इस तरह डिफाइन किया गया है कि ध्यान देना कि ए और बी अगर लेते हैं और स्टार सी डी लेते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, ए प्लस सी। ध्यान देना ए प्लस सी हो जा रहा है और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे बी प्लस डी हो जाता है, बी प्लस डी। तो ध्यान देना हम लोग को बताना है कम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो ध्यान देना कम्यूटेटिव के लिए हमारे पास क्या होता है कि मैंने ये बताया था कि अगर हम लोग को कम्यूटेटिव अगर प्रूव करना है, तो अगर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रूव करना है तो कम्यूटेटिव के लिए हमारे पास ये होता है, कम्यूटेटिव अगर हमको प्रूव करना है तो कम्यूटेटिव के लिए हम लोग को ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए शो करना होता है। तो हम लोग क्या कराते हैं, यह एक एलिमेंट है कंप्लीट यहाँ पे, दूसरा एलिमेंट कंप्लीट है, तो हम लोग इसका क्या कराते हैं कि डायरेक्शन रिवर्स करा देते हैं। अगर डायरेक्शन रिवर्स करा देते हैं तो सी डी हो जाएगा और स्टार ए कितना हो जाएगा, ए बी। अब अगर यहाँ से अगर कैलकुलेट कराएं तो यह हमारे पास इसके रिगार्डिंग अगर जो बाई डिफिनीशन है हमारे पास स्टार का जो डिफिनीशन एक आता है कि पहले का जो पेयर है उसमें का जो पहला एलिमेंट है और दूसरे का जो आर्डर पेयर है उसका जो पहला एलिमेंट है ये ऐड होगा ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास सी प्लस ए हो जाएगा और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा डी प्लस बी हो जाएगा। तो अब सी प्लस ए प्लस सी दोनों एक ही है और बी प्लस डी प्लस दोनों हमारे पास एक ही है। तो मतलब यह तो हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव है। अभी हमारे पास क्या चेक करना है, एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो मतलब कि यह तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है, कम्यूटेटिव है। मैंने एसोसिएटिव में ये पढ़ा था कि ए स्टार बी यहाँ पे तीसरा एलिमेंट हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं सी, ठीक है। या तो हम लोग क्या कराते हैं, पहले बी स्टार सी अगर मल्टीप्लाई करा के तब इसमें ए लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, अगर सेम आता है तो हम लोग कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होल्ड करता है ना। तो इसके लिए देखो हम लोग क्या कराएंगे, तो एक तीसरा हम लोग यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। तो ये हमारे पास सपोज करो ए बी है स्टार सी डी, इसको एक साथ ले लेते हैं और स्टार यहाँ पे सपोज करो ई एफ ले लेते हैं। क्लियर। तो बाय डेफिनेशन ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अभी तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस सी हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा बी प्लस डी आ जाएगा और स्टार ई और एफ आ जाएगा। फिर से अगर इसको एक एलिमेंट मान के काम कराएं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई हो जाएगा और बी प्लस डी प्लस एफ हो जाएगा ना, ये आ जाएगा। और अगर हम लोग इन दोनों को पहले करा लेते हैं तो ए बी स्टार और यहाँ पे सी डी स्टार और हमारे पास ई एफ है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बी स्टार और यहाँ पे सी प्लस ई हो जाएगा और ये डी प्लस एफ हो जाएगा। क्लियर है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा कि फर्स्ट का फर्स्ट से हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस सी प्लस ई हो जाएगा और बी प्लस डी प्लस एफ आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों हमारे पास सेम आ रहा है, तो मतलब ये हमारे पास क्या एसोसिएटिव भी है ना। तो हमारे पास जो ऑप्शन सही होगा ना, ओनली वन एक चूज करना है, तो हमारे पास ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, कि कम्यूटेटिव भी एसोसिएटिव है, मतलब ये ऑप्शन सी क्या हमारे पास करेक्ट है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है एफ आर से आर में, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। हमारे पास इसका कंपोजिशन निकालना है, तो अगर कंपोजिशन निकालना है तो एफ हो एफ एक्स, तो पहले एफ एक्स की वैल्यू पुट कराएंगे। एफ एक्स की वैल्यू सिंपली एक्स है, तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, फिर से हमारे पास एक्स है, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट है। नेक्स्ट ध्यान देना, हमारे पास यह गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z हम लोग को क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ध्यान देना इसके लिए कि इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है यहाँ पे कि यह तो मालूम ही है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है tan इनवर्स, ये आता है x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस एक्स वाई जेड और अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारे पास होता है। यहाँ से ध्यान देना कि यह x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस एक्स, यह ऊपर जीरो हो जाएगा
ध्यान रखना। अगर ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास कम्प्लीटली tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। और tan इनवर्स 0 हमारे पास किसके बराबर होता है, अगर देखा जाए तो वन सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, ये हमारे पास ऊपर कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी आएगा या नीचे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 0 से अगर हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड कराएंगे तो कम्प्लीटली हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे सिंपली 0 ही मिलेगा। तो ध्यान देना, अब tan 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, तो ध्यान देना कि 1 तो अगर यहाँ पे पाई बाई होता तो 1 होता, तो ये तो गलत है हमारे पास, यह भी ऑप्शन गलत है। पाई बाई 2 के लिए इन्फानाइट होता है, तो हमारे पास क्या है कि tan इनवर्स पाई की जो tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, मतलब कि tan पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। तो मतलब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू क्या है, पाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन डिफाइन एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चूज द करेक्ट आंसर। ध्यान देना, ए स्टार बी हमारे पास इस तरह डिफाइन है, हमको बताना है कि हमारे पास क्या एसोसिएटिव कम्यूटेटिव दोनों हमको चेक करना है। तो हम लोग देखो ए स्टार बी कराएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा ना। अगर इसका रिवर्स कराएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे बी स्टार प्लस ए क्यूब आ जाएगा। और दोनों चीज़ हमारे पास क्या है, सेम है, तो मतलब ये हमारे पास कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव इसका चेक करते हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी अगर चेक कराएंगे तो ए स्टार बी मतलब कितना हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। और क्लियर, सॉरी, ए स्टार बी अगर हम लोग यहाँ पे कराएंगे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो ठीक है। या अगर हम लोग इसको क्या कराएंगे, एक कंप्लीट एलिमेंट अगर ट्रीट कराएंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ए स्टार बी का क्या हो जाएगा, क्यूब आएगा, ध्यान रखना। और फिर प्लस से कितना आ जाएगा, सी क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ए स्टार बी का मतलब कितना हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब या सी क्यूब। अगर हम लोग ब्रेक कराएंगे तो ए के पावर क्यूब होता है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, क्यूब और क्यूब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बी के पावर 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 ए क्यूब बी क्यूब, और ये कितना आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ पे सी क्यूब हो जाएगा। ध्यान देना है इसका। और अगर हम लोग यहाँ पे कराते हैं ए स्टार बी स्टार सी अगर कराएं तो ये ए स्टार इससे हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास ए क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बी स्टार सी का कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस यहाँ पर अगर इसको कराते हैं तो ये बी के ये आ जाएगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब के पावर 3 हो जाएगा। और ये हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी क्यूब का क्यूब 9 हो जाएगा, सी क्यूब का क्यूब 9 हो जाएगा, और फिर प्लस 3 बी क्यूब सी क्यूब, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो ध्यान देना, ये हमारे पास क्या है, दोनों सेम नहीं है, तो मतलब ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। तो अगर ऑप्शन देखें यहाँ पे कि इस बोथ एसोसिएटिव कम्यूटेटिव, ये रॉन्ग आंसर होगा। एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं, तो ये भी रॉन्ग आंसर होगा। इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, मतलब ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, सही है ये ना। ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, गलत है। ठीक, चलो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ध्यान देना कि क्या कहते हैं,
मैच लिस्ट फर्स्ट विद द इतना कि कोसेक इनवर्स का हमारे पास क्या कहते हैं कि जो क्या कहते हैं डोमेन रेंज यहाँ पे हम लोग को बताना है कि किसका हमारे पास क्या कहते हैं कि डोमेन क्या कहते हैं डोमेन रेंज क्या होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो ध्यान देना यहाँ पे कि हम लोगों ने क्या किया था कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पे कम्प्लीटली डोमेन और रेंज पढ़ा था। तो सबका हमारे पास क्या था डोमेन रेंज था। तो यही यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका डोमेन रेंज देखते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे कि मैंने कोसेक इनवर्स का क्या कहते हैं डोमेन और रेंज बताया था, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फंक्शन दिया गया है और रेंज से हम लोग को क्या कराना है, इसका कैलकुलेट कराना है कि इसका रेंज से कौन सा क्या कहते हैं बिलोंग करेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान देना कि हमारे पास जो कोसेक इनवर्स का जो हमारे पास रेंज था, कोसेक इनवर्स का रेंज हमारे पास सिंपली कितना था, क्लोज इंटरवल 0 से पाई था, मतलब कि 1 का क्या हो जाएगा ए पे चला जाएगा। सेक इनवर्स का जो हमारे पास क्या कहते हैं डोमेन था, क्या कहते हैं रेंज था, ये हमारे पास क्या था, यह था -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। और tan इनवर्स 1 का हमारे पास क्या था, सिंपली 0 पर नहीं डिफाइन हो रहा था, और बाकी ये हमारे पास था, इसका ध्यान रखना। और जो हमारे पास क्या कहते हैं काट इनवर्स का था, काट इनवर्स का हमारे पास 0 से पाई, और ये हमारे पास है। ठीक, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग ऑप्शन देखना चाहें तो 1 का 4th ना, यहीं पे गलत हो गया, ये 1 का ए का फर्स्ट ही सही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं 1 का फर्स्ट है, बी का हमारे पास क्या है 1 का फर्स्ट, बी का हमारे पास सेकेंड है, यह भी ऑप्शन गड़बड़ है। सी का हमारे पास थर्ड है, यह भी ऑप्शन गड़बड़ है। डी का फोर्थ है, तो सही है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास क्या है बी का सेकंड नहीं है और सी का, तो मतलब ये ऑप्शन हमारे पास क्या है गलत है। और अगर इस ऑप्शन को भी देखें तो यह भी ऑप्शन गलत है, यह भी। तो अगर इसमें हमारे पास क्या है कि कंप्लीट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसका कंप्लीट ऑप्शन ये गलत है ना। तो अगर इसका अगर हम लोग को सही अगर एक देना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट को ए से कराना पड़ेगा, बी को हम लोग को क्या कराना पड़ेगा थर्ड से कराना पड़ेगा, और सी को हम लोग को कहाँ कराना पड़ेगा सेकंड से कराना पड़ेगा, और डी को हम लोग को क्या है फोर्थ से कराना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग को क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी। तो हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास ध्यान देना कि 9/4 या साइन इनवर्स 2√2/3 और फिर प्लस 9/4 ये हमारे पास क्या है साइन इनवर्स 1/3 है। तो हम लोग ये जानते हैं कि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का जो हमारे पास जो फार्मूला होता है, ये हमारे पास होता है कि ये हमारे पास आता है साइन इनवर्स, और ये हमारे पास हो जाता है a√1 - b² और फिर प्लस ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पे प्लस b और √1 - a² हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग सॉल्व कराएं ना, इस फार्मूले से 1 कॉमन ले लेते हैं, तो a की वैल्यू इतनी हो गई, b की वैल्यू 1/3, तो ये 2√2/3 और यहाँ पे √1 - 1/3, तो मतलब 1/9 हो जाएगा, ध्यान रखना, क्लियर है। और यह इसके साथ पूरा चला जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पे हमारे पास b है, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है 1/3 लिए हैं, और रूट कितना हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8/9। तो यहाँ पे ध्यान देना, यह 9/4 या साइन इनवर्स ये हमारे पास आ जाएगा 2√2/3 और 9/1, तो ये हमारे पास 2√2 और बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 1/3 यह कितना आ जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो ये 9/4 ये साइन इनवर्स, ये 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8/3 प्लस 1/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे क्या कहते हैं, तो ये 9 होगा, यहाँ पे 9 होगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 9/4 और यह साइन इनवर्स, इसको ऐड कराएंगे 9/9 1 आ जाएगा, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2 होती है, तो कितना आ जाएगा 9π/8 हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इतना इज गिवन बाय द इतना, क्लियर है, एक्स बिलोंग टू आर एंड नॉट डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इज इक्वल टू इतना। एक चीज़ जानते हो कि जैसे सपोज करो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पे सपोज करो 1 2 3 4 अगर दे देते हैं, यहाँ पे सपोज करो कि आर से आर एफ डिफाइन है, यहाँ पे ये हमारे पास 1 है, ये सपोज करो कि 1.1 है, ये सपोज करो कि 1.2 है, ऐसे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे चाहे हम 1.1 दे 1.2 दे चाहे 1.3 दे, सबका इमेज क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी पे जाएगा, 1 पे ही जाएगा ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो हमारे पास क्या है 1 1 तो नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमेशा जो यहाँ की इसके बीच की जो वैल्यू होगी 1 और 2 के बीच की, इसके बीच का हमारे पास इसमें कोई प्री इमेज भी तो नहीं मिलेगा, क्लियर है, प्री इमेज नहीं मिलेगा, तो मतलब ये हमारे पास क्या न तो अननोन होगा और न ही अनटू होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे ध्यान देना ए और बी हमारे पास दो सेट है, तो जो टोटल नंबर आप क्या कहते हैं रिलेशन होता है, ये हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास सेट ए में अगर हमारे पास m एलिमेंट है, बी में अगर हमारे पास n एलिमेंट है, तो जो टोटल नंबर हमारे पास रिलेशन होता है ये हमारे पास कितना होता है, m क्रॉस n होता है। लेकिन हम लोग को यह बताना है कि यहाँ पे नॉन इम्पटी बताना है, तो अगर नॉन इम्पटी बताना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, तो mn -1 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देना, ये अगर हमको दिया गया है, इसमें यह डॉट इतना हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट कर रहा है, तो ऑप्शन से कर लेते हैं, अगर 3 और 4 लेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, ध्यान देना, और -5 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 15, और 9 15 क्या कहते हैं 0 तो हो रहा है, 4 अगर कराएंगे तो 4 16 हो जाएगा, 16 + 6 क्या कहते हैं 22 हो जाएगा, और -20 0 नहीं हो रहा, मतलब ये ऑप्शन क्या है हमारे पास रॉन्ग है। यहाँ पे ध्यान देना 2 और 3 को अगर हम लेते हैं, तो अगर 2 के बीच में अगर हम 2 और 3 के बीच में अगर 2.1 2.3 अगर लेते हैं, इस तरह लेते हैं, तो यह क्या ध्यान देना कि यह हमारे पास इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 0 नहीं देगा। लेकिन अगर सपोज करो अगर ये ले लेते हैं 2 और 3 ले लेते हैं, तो 2 और 3 के बीच में हमारे पास ध्यान देना कि 2 और 3 अगर लेंगे तो इसके बीच की कोई भी वैल्यू लेंगे 2.1 2.3 तो सिंपली 2 ही देगा, तो माड ऑफ 2 का स्क्वायर, अरे ग्रेटेस्ट फंक्शन 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 और प्लस 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 × 10 हो जाएगा, 3 से भी सेटिस्फाइड कराएंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 + 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15, तो मतलब ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, सी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास यहाँ पे है, f(x) = √1 + xy x², और f(xy) हमारे पास कितना हो जाएगा, √1 + xy का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हम लोग f(x) करते हैं, f(x) हमारे पास इतना आ गया, अगर fy निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 + y² हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर सपोज करो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे यह दिया गया f(x)y = क्या कहते हैं f(x) × fy, ये हमारे पास होगा, तो इसको देखो हम लोग चेक कर लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं सिंपली, सपोज करो कि x की वैल्यू सपोज करो कि हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 1 ले लेते हैं, और y की वैल्यू सपोज करो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो अगर 1 लेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, ये √2 मिल जाएगा, और अगर यहाँ पे 2 ले लेंगे 2 2 जा 4 तो √5 मिल जाएगा ना। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग चेक कराएंगे तो f(x)y, तो अगर यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यह भी हमारे पास सिंपली कितना हो जाएगा, √5 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 × 2 तो 5। तो पहला चीज़ हम लोग के पास यहाँ पे हमारे पास यह है कि इसकी जो वैल्यू होगी इसके इक्वल नहीं होगी, क्योंकि ये √5 है, √10 आ जाएगा, क्लियर। f(x)y की वैल्यू √5 आ रही है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, √10 आ रही है, तो मतलब कि ये हमारे पास क्या है, यह भी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा कि यह क्या है, ग्रेटर नहीं होगा, यह भी ऑप्शन गलत हो गया, यह भी ऑप्शन गलत हो गया ना। अभी इस ऑप्शन को चेक करना है, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, x की वैल्यू सपोज करो कि हम लोग 3 ले लेते हैं, और y की वैल्यू सपोज करो 4 ले लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, क्लियर है, 9 + 1 10 हो जाएगा, तो मतलब यह ऑप्शन हमारे पास क्या है, सही है, क्लियर। नेक्स्ट ध्यान देना, f(x) = ax + b where a and b are the integer, और f-1 = -5 and f3 = 3 then a and b are the equal। तो ध्यान देना यहाँ पे f(x) = हमारे पास कितना है, ax + b है, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -a + b हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, -5 है, और f3 हमारे पास 3 है, तो f3 अगर पुट कराएंगे तो यहाँ पे 3a
प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दोनों को हम लोग सॉल्व कराते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो हमारे पास बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -4 इज इक्वल टू -8, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। और ए की वैल्यू को 2 आ जाएगी तो किसी एक इक्वेशन पुट करा लेते हैं, मान लेते हैं इसी में पुट करा लेते हैं, तो -2 प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी। ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ध्यान देना, अगर इसको हमको प्रूव करना है तो पहला चीज़ ध्यान देना कि एफ माइनस जी निकालना है ना, तो अगर हमको 2 के लिए काम करना है, ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा 4 - 5 करा देंगे एफ माइनस जी, तो 4 - 5, तो कितना आ जाएगा, इसके लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, -1 हो जाएगा। इसके लिए क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना कि 5 यहाँ पे है लेकिन किसी का इसमें डोमेन 5 नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए नहीं जाएगा। अब इसके लिए हम लोग आ जाते हैं, तो डोमेन देखो दोनों का 8 8 है, तो -1 और 4 है, तो -5 हो जाएगा, ध्यान देना। तो 8 पे कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, और 10 के साथ हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 के साथ -16 आ जाएगा ना। तो अगर इसका ऑप्शन देखें तो 2 - 1, 8 - 5, 10 - 16, तो इसका क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन चला गया। इसके बाद अगर हम लोग एफ प्लस जी देखना है तो इसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, 2 के साथ 4 + 9 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। तो अगर देखा जाए तो 2 के साथ 9, 8 के साथ 3, 10 के साथ हमारे पास कितना हो गया 10 आ गया, तो एफ प्लस जी हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा। एफ डॉट जी हमारे पास कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 4 20 हो जाएगा, 2 के साथ 20, और इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाए तो 8 के साथ -4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई हो 10 के साथ इतना, तो ये हमारे पास एफ प्लस जी, और लास्ट बचा तो इसके साथ होगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, -3/, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन हो गया, दिया हमारे पास। क्योंकि ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि हमारे पास ये मालूम है कि हमारे पास अगर दो फंक्शन है एफ प्लस जी, इस सेम डोमेन का अगर हम करा रहे हैं, मतलब सेम वैल्यू करा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है एक्सपेंड एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाता है ना। और अगर एफ माइनस जी अगर एक्स हम लोग करा रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा। और अगर एफ इंटू जी एक्स करा रहे हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा। और एफ बाई जी एक्स अगर हम लोग करा रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है एफ एक्स अपन जी एक्स होता है, जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये हमारे पास इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। तो ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो फिर कल हम मिलते हैं। ठीक, तो आप लोग ऐसे प्रिपरेशन करते रहिएगा, और जो ऐप है ठीक है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या कहते हैं कि इसके पीडीएफ भी मिल जाएंगे, और क्या कहते हैं वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से पढ़ने में आसानी होगी। ठीक, तो भाई ठीक है, तो कल मिलते हैं। तो तब के लिए बाय एंड ऑल दी बेस्ट। ठीक है, ऐसे आप लोग हार्ड वर्क करते रहिए।